और इस वक्त रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। रवि जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। तो जाहिर है पहला ऑब्वियस सवाल ये होगा, क्या लगता है, क्या वजह है कि जिन प्रदेशों में उम्मीद नहीं थी वहां भी इतनी बड़ी जीत हुई? रजत जी, मैंने एक बात आपसे कहा था, अगर आप अनुमति दें। मैंने कहा छत्तीसगढ़ में घूम के आया हूं, वहां काम कर रहा था, वहां का प्रभारी भी रहा था, वहां जीत होगी। आप उस समय आप अविश्वास के मूड में थे। जी। आपके चैनल पे देख रहा हूं 54 बीजेपी है, कांग्रेस 34 है। हाँ? तो अच्छा लगा, ये संतोष मिला। आपका जो विश्वास था वो बिल्कुल आश्चर्य में डालने वाला था, क्योंकि बाकी सब जगह से यही खबरें आ रही थी कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार बना लेगी, भूपेश बघेल ने सरकार अच्छी बनाई है, संगठन की पकड़ है, अपनी मर्जी से टिकट दिए हैं। एक वो राज्य था जिसमें कांग्रेस को लगता था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ लेकिन? देखिए, मैं यहीं से शुरू करता हूं। पहली बात यह है कि इस पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी की गारंटी, उन पर विश्वास, ये बहुत बड़ी बात है। और ये 10 साल के बाद अगर मोदी जी के प्रति इतना विश्वास है तो भारत के लोकतंत्र का एक मील का पत्थर है। भाई, स्टेबल गवर्नमेंट, डिलीवरी की गवर्नमेंट, विकास की ईमानदार गवर्नमेंट, तो मोदी जी के साथ चलो। ये सबसे बड़ी बात है जो कॉमन फैक्टर दिखाई पड़ रहा है। और ये जो मोदी जी के साथ चलो रजत जी, तो छोटी मोटी जो राजनीति का समीकरण और आपके उठापटक होती है, उस पर ये भारी पड़ जाता है। ये तो पहली बात मेरे को। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में पिछड़े बहुत हैं। और आपके स्वनाम धन्य राहुल गांधी जहां जाते थे कि मैं काउंटिंग कराऊंगा, कास्ट सेंसस कराऊंगा, क्या क्या नहीं कराऊंगा, और मोदी जी ने क्या कहा, मेरे लिए सिर्फ एक जाति है, गरीब, युवा, किसान। और आप देखिए रिजल्ट आपके सामने है। छत्तीसगढ़ के बारे में कहूँ, वहां के लोगों का मैं स्वभाव जानता हूं। जब रमन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे रजत जी, तो मैं वहां का प्रभारी भी था। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सरल होते हैं, सहज होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं। और आप याद करिए, जब एक समय वहां पर मैंने, अजीत जोगी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कलेक्टर साहब, तो पिटवा देना। और उस समय दिल्ली के पत्रकारों कहते थे कि हु आर बीजेपी, ब्राह्मण बनिया पार्टी। मेरे साथ सत्तामी हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वो हार गए। मैं गया था उससे, अटल जी की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री था। हमने कहा ये तो बीजेपी हार रही है। मिस्टर बघेल अगर योगी थे शेर, तो ये थे सवा शेर। पिटवा देना, भ्रष्टाचार करना, बाकी करना। तो जो आडंबर था रजत बाबू, जब एक बार जनता गई तो उसने बीजेपी के शासन को देखा, छत्तीसगढ़ का परिवर्तन देखा, और यहाँ भ्रष्टाचार, घोटाला तो सामने। देखिए रवि, इनके कांग्रेस के पास में एक मुख्यमंत्री का नाम भी था, चेहरा भी था, सरकार के काम भी थे, और बहुत सारी चीजें मुफ्त का माल देने के वादे भी उन्होंने लोगों से किए थे। इसलिए सबको लगता था कि यहां कांग्रेस को जीतने कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और बीजेपी का न कोई चेहरा दिखाई देता था, न कोई बड़े बड़े वादे किए गए थे। आपने बहुत सही कहा। इसका मैं आपको जवाब दूं रजत जी। इसका जवाब यह है कि यह भारत के लोकतंत्र में एक, अंग्रेजी का शब्द टेक्टोनिक शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा बदलाव है। किस पर विश्वास? अब जनता सिर्फ घोषणा नहीं सुनना चाहती, जनता डिलीवरी जानना चाहती है। और डिलीवर कौन करेगा? तो ये मोदी जी का जो रिकॉर्ड है, बीजेपी का रिकॉर्ड है, हमारे मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड है, जनता उस पर विश्वास करती है। और प्लस ईमानदारी, गुड गवर्नेंस, ये जो पूरा मामला है, ये थोड़ा समझना चाहिए। आप तो भारत की राजनीति को रजत बाबू बहुत दिन से देखते हैं। ये भारत की लोकतंत्र में एक बहुत ही स्वस्थ बदलाव हुआ है, जो जात पात से ऊपर, जातिगत और कई मामलों में बाकी सांप्रदायिक विभेद से ऊपर। हाँ, तो ये मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ। अच्छा लगता है। जो आदिवासी इलाके हैं उनमें कांग्रेस ने पैठ कर ली थी। इस बार ये लगता था कि आदिवासियों के वोट कांग्रेस को मिलेंगे। अभी तक जो ट्रेंड दिखाई दिए उससे पता चल रहा है कि उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को काफी सफलता मिल रही है। देखिए रजत जी, इसको भी समझिए। गुजरात के चुनाव में मैं बहुत दिन था, वहां स्वीप किया हम लोगों ने। आज जो आदिवासी भी देख रहा है कि हमारे यहाँ डिलीवरी है, हमारे यहाँ शौचालय बने हैं, हमारे अकाउंट खुले हैं,
अब आपको बताएं, मेरे लिए सबसे संतोष की बात होती है, पूर्व आईटी मंत्री के रूप में घूमता हूं तो आजकल आदिवासी बच्चे और बच्चियां भी मोबाइल रखते हैं, फेसबुक पर हैं, अपना कमेंट देते हैं। तो ये जो कहते हैं एस्पायरेशनल इंडिया, ये वहां भी है। और जिस तरह से मोदी जी ने पहली माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया है, इसका भी असर है कि बीजेपी और प्लस मोदी जी के स्वयं की छवि, गरीब परिवार में पैदा होकर भारत के बदलाव। तो ये मोदी की गारंटी कोई मिसनोमर या जुमला नहीं है रजत बाबू, ये एक वास्तविकता है जो जमीन पर दिखाई पड़ता है। रविशंकर जी, मध्य प्रदेश की बात थोड़ा और करनी चाहिए। इतनी बड़ी जीत, वो भी 18-20 साल सरकार में रहने के बाद। गुजरात के बाद ये शायद दूसरा प्रदेश है जहां पर ऐसा होते हुए हम लोग देख रहे हैं। आपने बहुत सही कहा, मैं आपसे एग्री करता हूं। मध्य प्रदेश 18 साल मुख्यमंत्री पर भी इतनी बड़ी जीत, तो वहां मोदी जी की तो छवि है ही है, मोदी की गारंटी है ही है, मोदी जी पर विश्वास तो है ही है, प्लस शिवराज जी का काम भी बोलता है, प्लस बीजेपी का संगठन बोलता है और बीजेपी के प्रति विश्वास। देखिए, आज मैं पहली बार एक बात कहूं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, रजत जी भी सुन रहे हैं, मेरे मित्र हैं, अनुभवी हैं काफी। आज की पॉलिटिक्स में लीडर के प्रति एक ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, विश्वास। चाहे वो मुख्यमंत्री हो या जिले का नेता हो या केंद्र का मंत्री हो या राष्ट्रीय नेता हो। आज मोदी जी इसलिए लोकप्रिय हैं कि जनता ने 75 इयर्स लोकतंत्र के बाद, ये हमारे विश्वास के नेता है, इस पर विश्वास करो। शिवराज ने भी वो विश्वास अर्जित किया है। ये मैं जो बड़ी बात कहना चाहता हूं, लाडली लक्ष्मी योजना, बाकी योजना, लाडली बहना योजना, लोगों ने मैं खुद था, मैं गुना में, मैं खुद था आपके ग्वालियर में, मैं आपको बताऊं, छिंदवाड़ा हो या फिर मैं जबलपुर था, एक यात्रा में मैं उनके साथ में था, तो लाडली बहना जो खड़ी थी, और खास करके एक यात्रा में मैं प्रदेश अध्यक्ष के साथ में था, आपको बताऊं भाई साहब, मैं आई वाज अमेज्ड जिस तरह से लाडली बहना खड़ी थी। और बाकी बात, और उसके बाद मैंने एक सवाल किया उनसे, जरा बताओ तो आप लोग कितने लोग फेसबुक पर हो, तो फट से सबों ने हाथ उठा दिया। कितने लोग डिजिटल पेमेंट का काम करते हो, आधे लोगों ने हाथ उठा दिया। तो ये जो बदलाव हो रहा है रजत बाबू, ये दिखाई पड़ता है। लेकिन रविशंकर जी, इंप्रेशन ये क्रिएट किया गया था कि शिवराज सिंह 18 साल से मुख्यमंत्री रहे, फटीग आ गया, उनका चेहरा देख करके लोग उकता गए हैं, अब बदलाव होना चाहिए, नया फेस आना चाहिए। देखिए, इसमें एक बात मैं कहूंगा, ये तो लोग चुनाव के पहले ऐसा होता है, लेकिन फिर जो मैंने पहले बात कही, लोगों ने मोदी जी पर विश्वास किया, देश का काम और शिवराज के काम दोनों को जमीन पर महसूस किया। और वहां तो देखिए दो ही नेता है ना, जो मैं बात पहले कह रहा था, एक दिग्गी राजा, तो दिग्गी राजा का अभी तक भंटाधार लोग याद करते, रजत बाबू याद होगा, उस समय अरुण जेटली प्रभारी थे, अगर आपको वो चुनाव का याद होगा 2003 का, तो ये भंटाधार नाम उन्होंने ही दिया था। आज तक वो नाम चलता है, आज तक दिग्गी राजा, भंटाधार। तो आप अपनी छवि कैसे, हमारे जो कमलनाथ जी हैं, इनके बारे में क्या कहें, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, हमारे परिचित हैं, मित्र हैं, संसद में साथ रहे हैं, उनकी छवि मैनेजर की है, लीडर की नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लीडर बनना पड़ता है, और लीडर के लिए जनता के सुख दुख में रहना पड़ता है, उनके साथ खड़ा होना पड़ता है, और एक सरलता सहजता की छवि देनी पड़ती है। अब रजत जी, आपका बिहार का आना जाना बहुत होता है, बिहार में एक भाषा आपने सुनी होगी, ज्यादा नेतागिरी में त्रिंग भड़िंग नहीं करना चाहिए। हाँ, आपकी छवि एक सरल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए, कभी कार्यकर्ताओं के प्यार से गाल पर चपत दे देनी चाहिए, फिर उनकी डांट भी सुन लीजिए, तब यू कम टू ग्रिप। हाँ, ये मैं हमेशा मानता हूं कि राजनीति में अहंकार हुआ तो आप गए काम से। देखिए, ये 3 राज्यों में इतनी जबरदस्त जीत दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में तो अब 54 सीटों पर बीजेपी आगे है, राजस्थान में 114 पर आगे है, मध्य प्रदेश तो लैंडस्लाइड 158 दिखाई दे रहा है। लेकिन आप बड़े अनुभवी राजनेता हैं, आपने बहुत चुनाव देखे हैं, दुनिया देखी है, आपसे समझना चाहता हूँ, राहुल गांधी जिस विश्वास से बोलते हैं, इस बार साफ कर देंगे, इस बार हमने मोदी की गाड़ी के चारों पहियों की टायरों की हवा निकाल दी है, ये विश्वास कहाँ से आता है?
रजत बाबू मैं क्या बोलूं। अब ये जो है, पहले तो अब आपने, मैं आज राहुल गांधी पर नहीं आने वाला था क्योंकि हमारा उनका संवाद चलता रहता है, आपके चैनल पर भी चलता है। मैं आपने बात कही है तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। राहुल गांधी चिट की पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ, किसी ने उनको चिट पकड़ा दिया तो कभी सावरकर का रिकॉर्ड चलता है, उसके पर याद कहीं 19 में चौकीदार क्या क्या अपशब्द का प्रयोग किया उन्होंने, पिटे। सावरकर के तो अपमान पर हम लोग को भी गुस्सा आता था। मैं तो अंडमान के उस सेल में 3 बार गया हूं जहां वो 11 साल रहे। जब भी जाता हूं तो आंख से आंसू निकलते हैं। हमने कहा राहुल गांधी को किसी ने बताया भारत का इतिहास? चलिए छोड़िए इस बात को। आजकल ओबीसी में कराऊंगा, कास्ट सेंसस। मैं यहीं से बात शुरू करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में कितने ओबीसी हैं रजत बाबू? राजस्थान में कितने हैं? और मध्य प्रदेश में तो काफी हैं, दलित भी हैं, अपने आदिवासी बंधु भी हैं। इनका सारा जो प्लैंक था, तो हमने एक बार संसद में कहा था कि राहुल गांधी आप तो होमवर्क नहीं करते, लेकिन क्या आपके सहयोगी जो लिख के देते हैं एक बार सोचते हैं कि क्या बोलूं? और आज जब जाति गणना की बात वो करते हैं रजत बाबू, तो मैं आपके चैनल पर एक बात कहना चाहता हूं। राहुल गांधी अपनी क्षमता से तो नहीं है वहां पर, इसलिए हैं कि राजीव गांधी के पुत्र हैं, इसलिए हैं कि इंदिरा गांधी के पोते हैं, इसलिए हैं कि जवाहरलाल नेहरू के परपोते हैं। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या कांग्रेस में ही चलेगा कि नहीं चलेगा? ये बड़ा बड़ा सवाल मैं आपके चैनल पर आज छोड़ रहा हूं। क्या लालू प्रसाद तो पत्नी और बेटा, क्या मुलायम सिंह यादव अपने और बेटे? तो ये देश देख रहा है, पिछड़े अति पिछड़े भी देख रहे हैं, और उसमें भाजपा सबको सम्मान करती है। तो ये बड़ी बात है, अच्छा है। और हमेशा मैं कहता हूं रजत बाबू की हर चुनाव एक बड़ा लेवलिंग भी करता है, हाँ, इश्यूज को, बाकी को। तो एक इशू है जो वो किसी चुनाव में उठाना नहीं भूलते, इन राज्यों के चुनाव में उन्होंने बार बार उठाया, वो है अडानी का। और बार बार कहते हैं कि अडानी सरकार चलाते हैं, मोदी अडानी के लिए काम करते हैं। आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रायपुर में, और उसके पहले एक दिन आए थे, वहां भी प्रकरण कर गए। तो हमने उनसे एक ही बात कहा कि एक बार इनको जरा मालूम कर लें कि इनकी सरकार के कितने प्रदेशों में अडानी काम कर रहे हैं। क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, क्या सहयोगी में ममता जी, इंडिया गठबंधन, क्या केरला? तो पहले वहीं तो हटवा देना भाई। तो फिर कहूंगा इनको एक चिट दे दी गई कि अडानी लेके चलो। तो याद होगा कि उनका भाषण हुआ था ना अपनी यात्रा के बाद, कि मैं देश में जहां जहां गुजरा वहां मुझे एक स्वर सुनाई पड़ा, अडानी अडानी अडानी। तो हमने संसद में कहा राहुल जी आप तो मोहब्बत की दुकान बैठाने गए थे, ये नफरत की दुकान कहां से लेकर के आए हैं? तो चलिए इस पर आज मैं आई डोंट वांट टू डिवोट माय टाइम ऑन राहुल गांधी ओनली रजत जी। नहीं, लेकिन आज बहुत अच्छा दिन है, विजय का है। एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। बार बार चुनाव में कहा गया कि ईडी को उन राज्यों में भेज दिया जाता है जहां पर चुनाव, छत्तीसगढ़ में भी महादेव ऐप का इशू आया। देखिए मैं इस बात का जवाब दे ही दूं, ये हल्ला बहुत करते हैं। ईडी ने रेड किया, सिसोदिया साहब जेल में है कि नहीं? संजय सिंह खिलाफ चार्जशीट हुई कि नहीं हुई? कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया कि नहीं किया? ममता जी के राज्य में एक शिक्षा मंत्री 70 करोड़ 60 करोड़ मिला, जेल में है कि नहीं है? दूसरे जो फूड मंत्री थे वो जेल में है कि नहीं है? बाकी जो गड़बड़ एनिमल में करते थे, गायों में तस्करी में, वो जेल में है कि नहीं है? मैं फिर कहना चाहता हूं ये सारे लोग, तो फिर मुझे याद आता है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, जब चारा घोटाले में हम लड़ रहे लालू जी के खिलाफ, तो सारा सीबीआई फेक है, बाकी है, आज देखिए सजा हुई। तो आप मेरिट पर तो बात करिए कि आपने शराब में घोटाला किया कि नहीं किया, चंदा लिया कि नहीं किया, 2 करोड़ मिला कि नहीं मिला, उस पर कोई नहीं बोलेगा। ये ईडी सीबीआई की सरकार है। अब पूरा नेशनल हेराल्ड की जमीन मिल गई, प्रॉपर्टी मिल गई। रजत जी आप तो दिल्ली के अनुभवी हैं, वो नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग जो है बहादुर शाह जफर मार्ग पर है, उसकी कीमत क्या है? और मोहाली, मुंबई, पटना, लखनऊ 5000 करोड़ की संपत्ति आपको मिल जाती है। तो इंक्वायरी क्यों नहीं होनी चाहिए? होगी, जवाब देना पड़ेगा और हम उठाएंगे, यही तो बात है। तो अब भूपेश बघेल का नंबर आएगा? देखिए भूपेश बघेल का वहां इंक्वायरी चल रही है रजत जी, लेकिन एक बात है,
मैं एक बात में उनकी तारीफ करूंगा, उनके पर्सनल असिस्टेंट आईएएस जेल में, 2 कलेक्टर जेल में, पॉलिटिकल सहयोगी जेल में, क्या कोयला घोटाला, क्या शराब घोटाला, लेकिन अड़े हैं, खड़े हैं। हमने कहा वाह रे वाह, कोई चेहरे पे शिकन नहीं। तो वो शिकन जनता ने दे दिया, 55 बीजेपी, 33 कांग्रेस। तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आपने इतनी मेहनत की छत्तीसगढ़ में, उसका नतीजा सामने दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम करता हूँ।